नरोत्तम मिश्रा रावण है। इस मध्य प्रदेश का दतिया का रावण है नरोत्तम मिश्रा। भाजपा को छोड़ पत्रकारों से बोले इंद्रपाल सिंह दांगी, नरोत्तम मिश्रा दतिया का रावण है। दतिया में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक व्यक्ति की तानाशाही कार्यप्रणाली के कारण प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनकर रह गई है, जिसे एक ही परिवार के 5 सदस्य संचालित कर रहे हैं। इसलिए मैं भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दे रहा हूं। यह बात भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष किसान नेता इंद्रपाल सिंह उर्फ राजू दांगी ने रविवार की रात को अपने निज निवास पर कलमकारों से चर्चा के दौरान कही। किसान नेता राजू दांगी ने आगे कहा कि आज पार्टी छोड़ने पर मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। भाजपा पहले आदर्शों वाली पार्टी थी। अटल जी जब भी पीएम थे तब एक वोट से उनकी सरकार गिर गई थी, लेकिन उन्होंने खरीद फरोख्त नहीं की थी। लेकिन अब खरीद फरोख्त की सरकार प्रदेश में चल रही है। किसान नेता ने स्थानीय मुद्दों को लेकर होम मिनिस्टर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को आड़े हाथों लेते हुए उनकी कार्यशैली पर करारा प्रहार बोलते हुए उन्होंने कहा कि नरोत्तम मिश्रा ने दतिया में विकास नहीं विनाश किया है। अब उस रावण का अंत करना जरूरी है। अगर उसने अब किसी पर उंगली भी उठाई तो उसका जवाब दिया जाएगा। मैं अपने बेटों के साथ जेल में रहा हूँ, जबकि मैं निर्दोष था। क्या बताना चाहते हैं? दे रहा हूँ। 30 साल भारतीय जनता पार्टी में काम किया है, तो आप लोगों के समक्ष सब जिले में प्रदेश में जाए कि भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कार्यकर्ता थे जो घुटते पिटते लुटते सब रहे, इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी का काम करते रहे। लेकिन जब परिवारवाद इतना हावी हो गया, रावण का भी जो इतना वो नहीं था, आतंक, इतना आतंक दतिया में है। नया रावण का उदय हुआ है और लोगों का भय के वातावरण में ज्वाला चाहता है। आदमी अपनी बात अपने घर वालों से नहीं कर पा रहा है कि कहीं बात मंत्री तक नहीं पहुंच जाए। तो इस ऐसे वातावरण को स्वच्छ बनाने के लिए हम पार्टी छोड़ेंगे और लोगों को स्वच्छ रहें, हम आपस में मिलजुल के रहें, ऐसे दतिया बनाना चाहते हैं हम। इसलिए भारतीय जनता पार्टी छोड़ रहे और अब आगे का रास्ता तय करेंगे कि हमें क्या करना है। आतंक से मुक्ति दिलाना है दतिया को। भारतीय जनता पार्टी छोड़ने की असल वजह क्या है? भाजपा से नाराज है क्या व्यक्ति विशेष? व्यक्ति विशेष भारतीय जनता पार्टी तो है ही नहीं कहीं। अब तो प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है। नरोत्तम का लड़का, नरोत्तम का भतीजा, नरोत्तम का दामाद, नरोत्तम का भाई, यहाँ पर पार्टी है ही नहीं। ये सोच के ही तो घुटते रहे 31-15 सालों से कि अब सुधार होगा, अब सुधार होगा, अब सुधार होगा, लेकिन नहीं, सिर्फ होर्डिंग की राजनीति कि हमने विकास किया है, जो सत्यानाश कर दिया है, दतिया का विनाश कर दिया है। सच्चाई में अगर आप पूछे, वास्तविक आप भी नौजवान पत्रकार हो, हम आपको तो अभी बहुत लंबा जाना है, आप भी कहीं ना कहीं इस पीड़ा से जूझ रहे होंगे। भलाई आप नहीं कहो, आपके ऊपर वाले लोग नहीं बोलने दे आपको, लेकिन सच ये है कि आप भी उस पीड़ा से अलग नहीं होंगे। आपको नहीं लगता काफ़ी समय हो गया है ये निर्णय लेने का? हाँ, इस बात की हमें बड़ा अफसोस है कि हमने बहुत देर कर दी। हमने ये सोचा कि हो सकता सुधार हो जाए, पार्टी ठीक लाइन पे आ जाए, तो जिस दल में इतने साल काम किया तो उस दल को नहीं छोड़ना पड़े। लेकिन जब हम आतंक इनका बढ़ता गया, किसानों के संग अत्याचार, नौजवानों के संग अत्याचार, व्यापारियों के संग अत्याचार, तो हम किस लिए जी रहे? फिर कुछ करें, इसलिए पार्टी छोड़ रहे हैं कि अब इस छोड़ के और फिर हम अपने साथियों से बैठ के और निर्णय लेके अपन को ठीक रास्ता किस दशा में चलना चाहिए, जिससे दिशा बदले दतिया की और दशा ठीक हो, इसके लिए हम काम करेंगे। कमलनाथ जी की विचारधारा के साथ जुड़कर आप कांग्रेस ज्वाइन करेंगे क्या? हाँ, कमलनाथ जी की विचारधारा, नीति उनकी और नीयत दोनों ठीक है। भारतीय जनता पार्टी और में और कांग्रेस में अगर हम तुलना करें कमलनाथ में और शिवराज जी में, तो जमीन आसमान का फर्क है। शिवराज जी एक सच बोलते हैं, 99 झूठ बोलते हैं। कमलनाथ जी 100 में 100 सच बोलते हैं। झूठ का कोई काम ही नहीं है वहाँ। आज गौ की क्या दशा हो रही, किसान कैसे हम अच्छा पैदा करते हैं, अच्छा जो पैदा करते हैं खराब खुद खाते हैं, अच्छा हम आप लोगों को सबको खिलाते हैं।
हमारी दशा क्या है किसान की, दिशा क्या है। आज गऊओं की चले जाओ आप, क्या लाइन लगी है, कैसे हम खेत अपना रखा पा रहे, कैसे हम पैदा कर पा रहे गेहूं अनाज। कमलनाथ जी ने गौशाला बनाई, सबसे अच्छा निर्णय था। गौशालाओं का जो निर्णय था वो ऐतिहासिक निर्णय था। आज उस गौशाला में फर्जी गैया का रिकॉर्ड है कि गैया 500 1000 और बिल भाजपा के लोग खाते जा रहे हैं निकाल निकाल के। कमलनाथ जी अच्छे व्यक्ति है, अच्छे व्यक्ति है। आपने दतिया में किसानों के लिए कई आंदोलन किए हैं, किए ना, करते हैं, किए ना। फिर इसके बाद स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के लिए, कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो हम दीवारों पे, एक एक गांव में दीवारों पे लेखन करवाया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे। रिपोर्ट में अंतर यह था कि लागत के हिसाब से मूल्य मिलेगा। उस पर हमने घर घर जाके किसानों को समझाया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाओ और अपन को अच्छा लागत तो मूल्य मिलेगा, सुविधाएं खरीदी होगी, रेट अच्छे मिलेंगे। लोगों ने किया, सरकार बनवाई केंद्र में, लेकिन स्वामीनाथन आयोग चले गए और रिपोर्ट चली गई। अब बात दूसरी करने लगते हैं। और जब हमारे, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं आप लोगों के सामने, राष्ट्रीय अध्यक्ष और किसान कृषि मंत्री ने कहा, बोले हमने मोदी जी के सामने कहा कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के वजह से किसान नाराज है, वो लागू करना चाहिए। तो दोनों को हटा दिया। माननीय विजयपाल सिंह तोमर राष्ट्रीय अध्यक्ष थे किसान मोर्चा के, उनको हटा दिया गया कि सच बात बोल रहे हैं। सच का काम नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। झूठ बोलो और बार बार बोलो और जोर से बोलो, अपनी बात को मनवाओ, और वो हम उस सांचे में फिट नहीं हुए। तो हम 10-12 साल से अलग हैं, अपने चुप थे कि अब हो सकता सुधार आ जाए इनमें तो हम काम करने लगेंगे। जब सुधार नहीं आया तो अब निर्णय है कि रास्ता अलग बनाना पड़ेगी, चुप तो बैठ नहीं सकते। अगर आपने भारतीय जनता पार्टी से त्याग पत्र दे दिया है, छोड़ दी है, तो 24 तारीख की चर्चा किस बात की चल रही है, किस दल का चर्चा है? क्या सी चर्चा है? 24 तारीख को किस दल का ज्वाइन करने वाले हैं आप? किसी की नहीं हो सकता है सब लोग, हम कल बैठक करेंगे, हम सब लोग बैठक करेंगे अपने साथी। अकेले तो कुछ कोई करता नहीं है, हजारों लोग जुड़े हैं, पूरे जिले से जाएंगे हम, 2-5 हजार लोग जाएंगे दतिया से। अगर हम ज्वाइन करेंगे तो अब सब लोग कल तय करेंगे, इसके बाद निर्णय लेंगे, आपको सबके सामने आ जाएगा निर्णय। जैसा कि आपने कहा कि दतिया को रावण के आतंक से मुक्त कराना है, तो ये दतिया में किस रावण का आतंक है, उस रावण से आतंक से की लड़ाई से दतिया मुक्त कराना में किस स्तर पर अपनी लड़ाई है? हम लड़ाई किसी भी स्तर को लड़ने को तैयार हैं। हमारे पास क्या है, हमारे नौजवान लड़कों पर लूट, डकैती, अपहरण लगाया। अब पिता पुत्र जब एक साथ जेल में हो बिगर अपराध किए, अब अपराध इनको हटाने के लिए अगर जेल जाना पड़ेगा तो हमें कोई उसमें संकोच नहीं है। जैसा कि भी आपने कहा हो गई है, तो इसे लिमिटेड किन लोगों ने बनाया? थोड़ा नरोत्तम मिश्रा, एक ही नाम है, नरोत्तम मिश्रा रावण है। इस मध्य प्रदेश का दतिया का रावण है नरोत्तम मिश्रा, और इस रावण का अंत करेंगे हम। जनता से घर घर जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, भीख मांगेंगे कि दतिया में अमन चैन सुख शांति हो, इसका अंत हो। तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे, अपनी ताकत दिखाएंगे, किसानों की ताकत दिखाएंगे कि किसान और नौजवान उन्होंने जो ठान लिया वो करके दिखाते हैं। देखना आप कितना पैसा बांटते हैं, कहते हैं 5000 वोट, 10,000 रुपए वोट खरीदेंगे हम। खरीदना कितने तुम्हारे नोट है और कितने वोट खरीदते हो तुम नोटों से? वोट भी हमारा रहेगा और नोट भी हमारा रहेगा। तुम दो कितने देते हो लोगों को, और किसी पर उंगली उठाई तो वो उंगली को हम सीधी नहीं रहने देंगे। जे आपके माध्यम से अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं जनता के बीच। दतिया में रावण का वध करने के लिए राम रूपी किस चेहरे को देखते हैं आप? राम तो प्रदेश में पैदा है, राम तो तय है और रावण भी तय है। अंत दहन तो होगा, दहन रावण दहन तो आने समय आने दो, सब पता लग जाएगा आपको। जब वार्ता में बुंदेलखंड टुडे न्यूज़ चैनल ने सवाल किया कि रावण कौन है, तो दांगी ने जवाब में कहा कि नरोत्तम मिश्रा रावण है, उसको विदा कराकर ही हम दम लेंगे और यह भी देखते हैं कि वो कितने हज़ार का वोट खरीदेगा। जनता ने मन बना लिया है, वोट नहीं देंगे। दतिया से प्रशांत श्रीवास्तव की रिपोर्ट, बुंदेलखंड टुडे न्यूज़, झांसी।